जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। एज ऑफ नाउ जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, सेनेटर ज़रका तैमूर और सेनेटर फैसल रहमान साहब, ये दो सेनेटर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है कि आज अगर ये अमेंडमेंट टेबल होती है या कल ये अमेंडमेंट टेबल होती है तो ये दोनों सेनेटर्स जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट वोट करेंगे। शेख वकास अकरम साहब जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा हमें फिलहाल इत्तेफाक नहीं है इस अमेंडमेंट से और हम हुकूमत को ये कहेंगे कि वो पीर तक इंतजार करें, यानी तहरीक इंसाफ आज या कल इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे अनलेस एक मीटिंग दोबारा हो इमरान खान साहब के साथ और उसमें अगर वो इमरान खान साहब को कन्विंस करने में कामयाब हो जाए, अदरवाइज तहरीक इंसाफ इसका पार्ट नहीं बनेगी। और एक और अपडेट की नेशनल असेंबली और सेनेट की लॉबी में अब पार्लियामेंटेरियंस के लिए खाने का भी इंतजाम हो गया। राना मोहम्मद अरशद साहब, खाने पे खाने खाए जा रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस। एक मरतबा पहले भी जब आप ये अमेंडमेंट लेके आ रहे थे रात तक बेचारे बैठे रहे, आज भी इतने थक हार गए हैं कि वो कह रहे हैं कि खुदा दा नाजे एनू पास करा लो, सानू करानू जान दियो। सेकेंडली हुजूर, जिस तरीके से ये अमेंडमेंट हो रही है, जिस तरह प्रेशराइज किया जा रहा है लोगों को, और ये ओपन सीक्रेट है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि लोगों को प्रेशराइज नहीं किया जा रहा। आप समझते हैं कि ये सब कुछ करके सुकून से नींद आ जाएगी आप लोगों को और आप समझेंगे कि नहीं हमने बहुत कमाल काम कर दिए इस मुल्क के लिए? जी हैदर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हम जो कुछ कर रहे हैं हमें सुकून की नींद आ रही है कि हम गवर्नमेंट के इत्तेहादियों से मुज़ाकरात कर रहे हैं और हम ना चाहते हुए भी अपोजिशन से ऑन बोर्ड हैं और उनके तरले मिन्नत और उनके सर ना चाहते हुए क्यों? मुल्क का मामला है, आप क्यों ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लेना चाहते? ये आपको पता है, ये इसी पार्लियामेंट में होता रहा। एक सादक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट बने थे। आप मुझसे ज्यादा हालात से वाकिफ हैं कि हमारे 57-58 सेनेट के मेंबरान मौजूद थे और वोट कास्ट हुए तो हमारे 38 हो गए और वो जीत के हमारे हाथ हैंड खड़े करते थे तो हम 58 थे। तो ये तारीख रकम करने वाला नियाजी साहब और टोला, ये कौन से हमें नए खिताबात के जरिए एड्रेस करना चाहते हैं? यानी जो उस वक्त तहरीक इंसाफ ये कह रही थी कि आपके जिन लोगों ने वोट किया सादिक संजरानी साहब को, वो जमीर की आवाज पर वोट दिया, आप लोग भी आप कल से यही कह रहे होंगे कि जिन लोगों ने आपको वोट दिया वो जमीर की आवाज थी उनकी। जी क्या फरमाया आपने? मैंने कहा राणा साहब, जिस तरह उस वक्त तहरीक इंसाफ कहती थी कि आपके जो जिन लोगों ने उनको वोट दिया है वो जमीर की आवाज पर दिया है, अब कल परसों से आप लोग भी यही कह रहे होंगे कि इन लोगों ने जमीर की आवाज पर हमें वोट दिया है। नहीं, हमें जमीर को उजागर करने की जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अमेंडमेंट कर रहे हैं पब्लिक के लिए, 25 करोड़ आवाम के लिए। आपको नहीं पता 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल मुझ जैसे या आम आदमी की रेड पिटीशन में रिव्यू नहीं होता, वो केस होता है तो उसकी केस की डेट ही नहीं मिलती। आज अगर हम उन मकासद के लिए कौन सी पार्टी इनकारी, मुझे आप बताएं। क्या फजलुर रहमान साहब मसवदा उन्होंने खुद डिस्कस नहीं किया? वो उन्होंने अपना मसवदा तैयार नहीं किया अमेंडमेंट्स का? आया पीटीआई ने खुद डिस्कशन नहीं की? जिस पार्टी ने इनकार किया मुझे उस पार्टी का नाम बताएं। राणा साहब, चले मैं आपकी नीयत पर डाउट नहीं करता, आप कह रहे हैं कि आप लोग ये 25 करोड़ अवाम के लिए करना चाहते हैं, मैं कहता हूं आप दुरुस्त कह रहे होंगे, लेकिन जहां 25 करोड़ अवाम ने इतना सफर किया, आप 4-5 दिन और सफर करवा लें सर, उनको मैं उनका तरला मिन्नत कर लूंगा, शायद मामला बेहतर हो जाए सर मुल्क में। या बिलावल साहब, अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम बार बार हैदर साहब जा रहे हैं फजलुर रहमान साहब से के पास तो इसलिए जा रहे हैं ना कि हम उनके साथ मुशावरत कर रहे हैं। अगर वो तशरीफ रायवंड लाए हैं तो वो खुशी के साथ आए हैं। किसी को हैदर साहब ये लिख लें, ताली दोनों हाथों से बजती है। मुझे आप बता दें कि अगर अपोजिशन के एमएनए और सेनेटर आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी को ना को उठा सकता है और ना किसी को जबरदस्ती पकड़ सकता है। और ये जो आप वोटिंग की बात कर रहे हैं, हमें किसी के जबरदस्ती किसी के साथ मिसबिहेव या एनी हो कोई भी रवैया अख्तियार करने की जरूरत नहीं। हमारे नहीं तो अगर राणा साहब अगर आप जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे तो अगर राणा साहब सेनेटर ज़रका तैमूर, सेनेटर फैसल रहमान
वो कासिम रोंजो साहब, बीएनपी मेंगल की जो खातून सेनेटर हैं, ये तमाम लोग आप लोगों को वोट देंगे? आप समझते हैं ये जमीर की आवाज के मुताबिक आपको वोट दे रहे होंगे? जरका तैमूर साहबा की आपने वीडियो देखी, वो कहते हैं मेरा स्पेशल चाइल्ड है जो अबडक्टेड है, जिसकी वजह से मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है। वो बीएनपी मेंगल की जो खातून सेनेटर है, वो कह रही मेरा बेटा और शौहर वो उठा लिया गया है। तो ये आप अभी भी आपको नजर नहीं आ रहा कि प्रेशराइज नहीं हो रहे हैं लोग? आपका बार बार विरोध सुन रहा हूं, अठा लिया भैया, अठा लिया तो 2 दिन बाद खदाना खास्ता वापस आ जाएगा, ना वोट दे, कोई जबरदस्ती है भाई? जब डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हैं आप? तो डॉक्टर जरका के अलावा कितने सेनेटर हैं और पीटीआई के जो हमें नहीं दे रहे, हमें नहीं जरूरत है। आप ये क्या कह रहे हैं कि उनका, आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं राणा साहब कि उनका बेटा स्पेशल चाइल्ड उठा लिया, वो जो बीएनपी मेंगल की खातून सेनेटर हैं उनकी फैमिली को उठा लिया, ये दो रोज बाद वापस आ जाएंगे, आपके लिए मैटर नहीं करता सर? हैदर हयात खान साहब, आप मदई बने, आप दरखास्त लॉन्च करें कि डॉक्टर जरका को अगवा कर लिया गया है, तो मैं आपकी एफआईआर दर्ज करवाता हूं। आप मदई बने, अगर कोई मदई नहीं है, ये शोर मचाकर सस्ती शोहरत हासिल करने का क्या तरीका है? कोई जेब देता किसी को? ये अमेंडमेंट्स जो हैं ये पाकिस्तान की आवाम के लिए है, हमारी यानी आप कह रहे हैं कि वो जो खातून सेनेटर जिन्होंने सेनेट में आके कहा कि मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड को उठा लिया गया है, वो झूठ बोल रही हैं? सेनेटर जरका जिन्होंने वीडियो मैसेज दिया कि मेरे स्पेशल चाइल्ड को उठाया गया, वो झूठ बोल रही हैं? तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर वो सही हैं, वो दरखास्त लॉन्च करें कि मुझे और मेरे बच्चों को अगवा कर लिया गया है और जिसने अगवा किया उनके नाम लिखे, तो मैं अर्ज कर रहा हूं मैं एफआईआर दर्ज करवा के दूंगा। ये कैसा तरीका है कि हम तो बेहतरीन कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं सबके साथ और पीटीआई के साथ कर रहे हैं। हमने तो अख्तर मेंगल साहब की मदद की है, सबकी की है यार। अगर हमने जबरदस्ती करना हो तो ये 2 महीने हम मिनट समाज क्यों कर रहे हैं कि ये इसी तरह आवाम के मफादात के लिए आईनी अमेंडमेंट्स आ रही हैं और इसमें पाकिस्तान बार का एक पॉजिटिव रोल है। मैं समझता हूं यहाँ जजेस का तो सारे खिलाफ है पाकिस्तान बार के पॉजिटिव रोल, मुझे नहीं पता आपको कहां से दिखाई दे रहा। बहरहाल राणा साहब मेरे साथ रहिएगा। इम्तियाज शेख साहब, सर 2 दिन अगर जरका तैमूर साहबा का बेटा गायब रहेगा, 2 दिन बाद वापस आ जाएगा, बीएनपी मेंगल के जो सेनेटर हैं उनकी फैमिली के लोग वापस आ जाएंगे और अगर उनके क्लेम्स दुरुस्त है तो राणा साहब कह रहे हैं आप लोग कंप्लेन तो लॉन्च करें। आप लोग कंप्लेन नहीं दे रहे, वो किसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं राणा साहब? देखिए, मुझे राणा साहब की बात से कोई किसी किस्म का ताजुब नहीं हुआ क्योंकि ये हॉर्स ट्रेडिंग के मुअज्जद हैं और इन्होंने जिस तरह कहा कि हमें अपना ज़मीर जगाने की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने तो खुद ही कहा दिया है कि हम अपना ज़मीर जो सोया हुआ है उसको जगाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अफसोस हो रहा है बिलावल भुट्टो का कि जिसके नाना ने एक आइन जो है वो उसको बनाया, उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल अदा किया, 2/3 मेजॉरिटी होने के बावजूद एक कंसेंसस क्रिएट किया। और बिलावल भुट्टो साहब अपनी तकरीर में कह रहे थे कि हमें फिर ब्रूटल मेजॉरिटी जो है वो जो करनी पड़ेगी। और बाकी जो ये इस चीज़ की कोई तायीद कर रहा है ना, तो मेरा ख्याल है कि उसका ज़मीर वाकई मर गया हुआ है। कि आपने कल सेनेट में तकारीर सुने, आप लोगों की, लोग रो रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे, हर बंदे ने उठ के तकरीर की है ना, तो उन्होंने कहा कि हम इस चीज की मजम्मत करते हैं। आपका कैमरा माजद के साथ कहता कलामी की माजद सर, आपका कैमरा बार बार जो है वो आपका चेहरा कट रहा है, काइंडली जरा कैमरा एक बार एडजस्ट कर रहे हैं जी। अच्छा, मुझे जो हैरानगी हुई है कि एक तरफ एक नाना ने जो है वो आइन बनाने में एक अहम रोल अदा किया, कंसेंसस क्रिएट किया, और उसी आइन को रोंदने में उसका जो एक पोता या नवासा जो भी कह लें वो अदा कर रहा है। हाँ। बाकी ये है कि इस चीज़ की जितनी मजम्मत की जाए, और मेरे भाई ने बहुत अच्छा कहा कि अगर कोई किसी को उठाया जाता है जुल्फकार साहब ने, तो हम उसकी मजम्मत करते हैं। चले कम से कम ये है कि इनका ज़मीर इतना तो जिंदा है कि इन्होंने मजम्मत की। अच्छा, वैसे इम्तियाज भाई आप समझते हैं इम्तियाज भाई, जो राना अरशद साहब ने भी जो रेफरेंस दिया, सादिक संजरानी साहब का जो मामला था, उस वक्त जो सेनेटर्स ऑपोजिशन में थे उन्होंने वोट दिया, तब भी खैर आपको भी पता था उन्होंने वोट किस तरह दिया। जस्टिफाई तो आप लोग भी नहीं कर सकते अपने दौर में जो कुछ आप लोगों ने किया है। साबित कर दें
आप अगर साबित कर दें कि किसी का बच्चा उठाया गया था, आप साबित कर दें किसकी बहन या बहू उठा ली गई थी, चले आप दिल पे हाथ रख के कह दें मैंने, बच्चे के प्लास के इम्तियाज भी आप दिल पे हाथ रख के कह दें करके उसकी माँ को सुनाए गए थे। इम्तियाज भी आप दिल पे हाथ रख के कह दें कि जो आप लोग उस वक्त कह रहे थे कि इन सब ने ज़मीर की आवाज पे वोट दिया है, आप दिल पे हाथ रख के कह दें कि वो जेन्युइनली ज़मीर की आवाज का वोट था, किसी को प्रेशराइज नहीं किया गया था। नहीं, मैं प्रेशराइज मैं कह रहा हूं कि इस तरह की अगर किसी की पास कोई मिसाल है तो वो मुझे बताए ना कि ज़रका तैमूर का सर आपका चेहरा कट रहा है, काइंडली सर थोड़ा सा कैमरा, 10 साल का इम्तियाज भाई बहू उठा के ले गए, इस तरह की मिसाल तो देना मुझे, तो मैं फिर मानूं कि ये ज़मीर के मुताबिक नहीं था। अच्छा एक तो काइंडली उस वक्त किसी ने प्रेशराइज किया है, सुन ले मेरी बात पूरी, आप काइंडली कैमरा, मैं सर आपकी पूरी बात सुनता हूं, तो काइंडली कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट कर ले सर, प्रेशराइज कर रहे हैं तो वो भी गलत है। मैं सर इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, कोई बाज़मीर आदमी जो है वो जस्टिफाई नहीं कर सकता इस तरह के एक्ट को किसी भी सूरत में, किसी भी तरह। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन आजकल पैदा हो गई है या पिछले 1-2 वीक से पैदा हो गई है, इस तरह की पहले कभी पाकिस्तान में मिसाल नहीं मिलती। हो सकता है प्रेशर किया गया हो, मैं ये नहीं कहता नहीं प्रेशर किया गया हो, लेकिन इस तरह किसी की बहन, बेटी, बहू इस तरह उठाने का, किसी बच्चे को उठाने का, ये इसकी मिसाल जो है पाकिस्तान में पहले नहीं। सर होटलों में दरवाजे तोड़ के लोगों को पकड़ा गया, किसी पे कितने किलो जो है वो चर्च डाल के आपने पकड़ लिया, फिर आपने कहा जी अल्लाह के 99 नामों के नीचे खड़े होकर कह रहे हैं हमारे पास वीडियोस हैं, सबूत हैं, जब अदालत ने मांगी आपके पास था कुछ नहीं, फिर आपने कहा जी हमने देखी है, फिर बाद में कहा जी हमने देखी नहीं, मैं कहा गया था कि हमारे पास है। तो ये ना कहें कि आप लोगों ने किया कुछ नहीं है, तब आप लोगों का जो लेवल था वो थोड़ा कम था, आज थोड़ा ज्यादा लेवल पे चीजें खराब हो रही है, मतलब बड़ा क्लीन दौर नहीं था सर आपके इस हवाले से। ये इस तरह की चीजें वोट दिलवाने के लिए, आईनी तरामीम के लिए हमने इस तरह का कोई काम नहीं किया, अदरवाइज किया इन्होंने हमारे चेयरमैन पे 260 पर्चे, मैं एक छोटा सा सियासतदान हूँ, छोटा सा MP हूँ, 25 पर्चे मेरे पे हैं दहशतगर्दी के। वो एक अलग चीज है कि इनकी बारी है, ये ठीक है कर लें जो कर सकते हैं, लेकिन हमने कभी वोट दिलवाने के लिए, आईनी तरमीम करने के लिए इस तरह की कोई हरकत। चले ठीक हो गया, इम्तियाज भी साथ रहिएगा, जुल्फिकार अली बदर साहब, एज ऑफ नाउ जो अपडेट है कि आपके 4 MNAs पार्लियामेंट हाउस पहुंचे थे और इस वक्त वो चारों वापस लॉजेस में जा चुके हैं, गो कि हुकूमत ने आज वज़ीर आज़म साहब ने खुसूसी तौर पे लॉबी में आप लोगों के लिए खाने का भी बंदोबस्त किया, आपसे मुराद आपके जितने अरकान हैं कौमी असम्बली में और सेनेट में, तो सर खाना शाना उधर एंजॉय करते हुए वापस चले गए हैं। इसका मतलब है कि मौलाना साहब का मुतालबा की मान तो नहीं दिया आपने आज रात, अब नहीं और कल तक ये मामला जा सकता है? देखिए मौलाना साहब का अगर मुतालबा मान भी लिया जाए, कल तक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो कल पे भी जा सकती है, परसों पे भी बात जा सकती है, एक आधे दिन से कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन अगर आज रात को हो जाए तो अच्छा है। अच्छा सर, वही मैं आपसे अगला सवाल यही करने वाला था, आज रात को हो जाए तो उसमें क्या ऐसा अच्छा है जो कल दिन में हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं होगा उतना? कोई फर्क नहीं है, जो आज रात को हो जाए वो भी ठीक है, कल दोपहर को भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर अगर तहरीक इंसाफ कह रही है कि पीर तक मुशावरत का वक्त दे दें, तो आप समझते हैं कि हुकूमत को इस चीज के ऊपर कन्विंस करना चाहिए आपको कि ठीक है अगर वो पीर तक का वक्त मांग ले, उनका एक उनको दे के आखिरी मौका के ठीक है जी आपके पीर तक का हम आखिरी वक्त दे रहे हैं, तो पीर तक भी डिले कर दें इसको? फिर नहीं, ऐसी क्या चीज है, उनकी गारंटी कौन करेगा कि पीर तक उनको टाइम दें तो वो आके हमारे साथ खड़े होंगे, वोट करेंगे? नहीं, वो अगर पीर को आपको कह देते कि ठीक है जी हम नहीं करते, हम इसके साथ नहीं है, हमारे बानी ने हमें रिफ्यूज कर दिया है, उन्होंने हमें मना कर दिया है, तो नंबर्स तो आपके पास सर आज पूरे हैं, वो परसों भी पूरे होंगे, 2 दिन में किसने भाग जाना है? तो फिर हम वेट क्यों करें 2 दिन? जुल्फिकार अली बदर साहब की आवाज थोड़ी बढ़ाइएगा प्लीज। मैं कह रहा हूँ कि फिर हम वेट क्यों करें, हम आज क्यों ना करें? तो फिर आज तो सर फिर मौलाना साहब का भी वेट करने की का फिर नहीं होगा? फिर तो वो मौलाना साहब के साथ बातचीत चल रही है। देखिए आपने खुद बात की थी कि पीपल्स पार्टी डेमोक्रेसी की अलमबरदार है, हम चाहते हैं सब पॉलिटिकल हम स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ लेके चले, किसी को छोड़े ना पीछे। अच्छा जुल्फिकार भाई ये बताइएगा, जुल्फिकार भाई ये बताइएगा कि इत्तलात ये थी कि इत्तेहादी जमातों ने ये फैसला किया कि आज अगर मौलाना साहब नहीं मानते तो फिर हर सूरत हम विद और विदाउट मौलाना साहब आज लेकर जाएंगे इस मामले को। तो अगर मौलाना साहब नहीं मानते, आप पार्टी में एक अच्छी पोजीशन पे हैं,
क्या इत्तलात है, नंबर्स पूरे हैं आपके पास? देखिए, मौलाना साहब को साथ मिला के ही नंबर पूरे होते हैं, इसलिए मौलाना साहब को साथ लेके चल रहे हैं। अगर मौलाना साहब के बगैर इतना आसान होता तो मैं नहीं समझता कि सारी हुकूमती पार्टियां और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी, बाकी सारे लोग भी मौलाना साहब को इस तरह पीछे छोड़ते। तो ये साथ लेके जाके ही नंबर पूरा होता है, इसलिए उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वैसे अब तो ये हतमी रिपोर्ट आ गई है अभी प्रोग्राम के दौरान जब आप गुफ्तगू कर रहे हैं, ये हतमी खबर आ गई है कि मौलाना साहब ने कह दिया कि आज अगर आप इसको टेबल करते हैं तो हम इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन रहे। और तो मैंने कहा था कि इसको जरूरी नहीं है कि ये आज हो, ये कल भी होता है, तो मौलाना साहब कल आ जाएंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि मौलाना साहब जो है वो हमारे साथ हो। एक आधा दिन वेट भी करना पड़ा तो कोई ऐसी बात नहीं। ठीक हो गया। अली अशरफ रत्ता साहब, जुल्फकार अली बदर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने कहा कि एक आधा दिन वेट कर लें तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है, वेट किया जा सकता है। मौलाना साहब ने भी कह दिया कि नहीं, आज अगर आपने कार्रवाई करनी है तो हम किसी सूरत इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। आपको क्या लगता है अब ये मामला आज किसी करवट बैठेगा या रात 12 बजे के बाद, या फिर कल का सारा दिन इसी तरह में लगाना पड़ेगा? चले एक बैठे बिठाए एक और खबर हमारी ठीक हो गई कि एक आध दिन लग जाएगा। मैंने मेरे ख्याल में स्टार्ट में ही बात की थी कि एक आध दिन लग जाएगा इसको। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अभी राना साहब बड़े भाई हैं, उनसे मुअद्दबाना गुजारिश ये है कि राना साहब नेशनल चैनल पर बैठ के ना कहा करें कि आप FIR कटवा देंगे। आपको पता है कि एक पार्टी का जो है वो वज़ीर आला भी था, तो वो FIR नहीं कटवा सके थे, आप भी नहीं कटवा सकेंगे जिनका नाम लिया जाएगा एबडक्शन के अंदर। दूसरी बात जो है, आप सीनियर पार्टी हैं, आप बड़ी पार्टी हैं, आपको मैच्योरिटी का थोड़ा सा मुजाहरा करना चाहिए। आपने सादिक सजनानी साहब की जो मिसाल दी है, आपको याद होगा कि वो किन के बंदे थे, वो PTI के बंदे नहीं थे। ये अमेंडमेंट भी आपकी नहीं है, ये किसी और की है, ये सबको पता है। ना साजिद संदरानी का उनको फ़ायदा हुआ था, ना अमेंडमेंट का आपको फ़ायदा होगा। लॉन्गर रन में नुकसान जमहूरियत का होगा और सब इसके जद में आएंगे। आज वो हैं, कल आपको क्यों नहीं फायदा होगा? वो कह रहे हैं कि अगर मंसूर अली शाह साहब अगले चीफ जस्टिस बन सकते हैं तो ये पूरा इलेक्शन लपेटा जाएगा। एक्चुअल में डील हुई है। कह सकते हैं कि उनको फायदा नहीं होगा? एक्चुअल में हैदर भाई अभी एक डील हुई है। जैसे PTI का एक स्टैंस था कि हमने जस्टिस जो अभी काजी साहब हैं उनको नहीं आने देना फर्दर, तो उनसे ये मनवाया गया कि चले ठीक है, आप उनको नहीं आने देते तो हम मंसूर अली शाह साहब को भी नहीं आने देंगे। तो बेसिकली ये एक डील के तौर पर जो है ये एक चीज़ टेबल की गई थी और मौलाना साहब ने इसी बात के ऊपर एग्री किया है और शायद मंसूर अली शाह साहब जो है अगले चीफ जस्टिस नहीं होंगे। ठीक हो गया। राना मोहम्मद अरशद साहब, अब मौलाना साहब ने तो फाइनली मना कर दिया है कि वो आज अगर आप किसी तरह की कोई कार्रवाई करते हैं आईनी तरामीम के हवाले से तो हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब, फिर अब लॉ मिनिस्टर आजम नजीर तारड़ साहब, ये सब लोग वहां पर मौजूद थे। मौलाना साहब नहीं माने, उन्होंने कहा जो आपने अब फाइनल मुसवदा हमें दिया है, हमें इसके ऊपर मुशावरत का वक्त दिया जाए, तो अब आप लोग रुकेंगे या जो फैसला हुआ है आज शाम को कि ठीक है अगर मौलाना साहब नहीं मानते तो फिर भी हमने आज करनी है ये तरामीम पास, अब तरामीम पास करवाने की तरफ जो है वो सिलसिला शुरू किया जाएगा? नहीं हैदर साहब, ऑलमोस्ट जो आपने बात की कि हमारी जो टीम सीनियर टीम मौलाना साहब के साथ मिली, अभी मुज़ाकरात हुए हैं, तो मौलाना साहब ने बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि एक दिन का मजीद टाइम मांगा है कि वो उन्होंने अपने लिए नहीं मांगा, उन्होंने PTI के लिए मांगा है। नहीं, अब ये है कि उन्होंने कहा जो आपने फाइनल मुसवदा आजम नजीर तारड़ साहब लेके गए हैं, हतमी मुसवदा जो है उसके ऊपर भी मुशावरत का उन्होंने कहा हमें एक दिन दिया जाए, हम इसको डिस्कस कर लें। मैं वही अर्ज कर रहा हूं जो आप कह रहे हैं, मैं वही इंडोज कर रहा हूं कि आजम नजीर तारड़ साहब मुसवदा लेके गए हैं और मसवदे पर डिस्कशन हुई है। को मसवदा देख उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अनकारी हैं या हमें टाइम दे दिया जाए। आफ्टर डिस्कशन ये तय हुआ है कि अगर PTI वाले भी बोर्ड कास्ट कर दे तो अच्छी बात है। ये हम भी इस चीज के साथ मुतफिक हैं और इसीलिए बार बार टाइम दिया गया है। और आमिर डोगर साहब जब कल पार्लियामानी कमेटी की मीटिंग में थे तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा वाज़ेह और क्लियर था। और आज मैं समझता हूं कि जो PTI का डेलीगेशन गया है अडयाला जेल मुलाकात के लिए, उनकी मुलाकात हुई है। हम समझते हैं, हम चाहते हैं कि अपोजिशन की तमाम पार्टियां जो हैं वो इस चीज को लेकिन साहब आज के दिन की बात कर रहे हैं ना, मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तीसरी मर्तबा मौलाना साहब की तरफ पहुंच गए हैं, इसहाक डार साहब बैक टू बैक चक्कर लगा रहे हैं,
मोहसिन नकवी साहब, शहबाज शरीफ साहब विदाउट प्रोटोकॉल रात को जा रहे हैं, दिन में जा रहे हैं, दोपहर में जा रहे हैं। आज तो सोशल मीडिया पे चल रहा था कि मौलाना साहब का बावर्ची तंग आ गया है, हर 10 मिनट बाद मौलाना साहब की बैठक में कोई ना कोई पहुंचा होता है। तो अब इतनी मुलाकातें आप लोगों ने कर ली, इम्तियाज शेख साहब कह रहे हैं हमें तो 45 मिनट का वक्त दिया गया, उसमें भी बैरिस्टर गौर साहब कह रहे थे कि 15 मिनट पहले खान साहब मुझे बताते रहे कि पिछले 5-7 रोज में उनके साथ क्या हुआ, फिर आधा घंटा हमने इसके ऊपर डिस्कशन की है। तो 2 मुलाकातें कर रहे थे आप उनको मजीद खान साहब से, या एक ही मुलाकात कम से कम और करने दें? हैदर साहब मुलाकात एक नहीं 1000 कर लें, लेकिन आप ही हर चीज को समझते हैं और अली अशरफ साहब भी समझते हैं। यार जब पार्लियामानी कमेटी की मीटिंग हुई है और उसमें पीटीआई के लोग मौजूद होते थे तो वो वहां पर बात होती थी अमेंडमेंट पर, वो खुदा ना खास्ता किसी के हाथ पांव मुंह कान बांधे नहीं गए और ना हमारा ये वतीरा है। जब जनरल बाजवा साहब के लिए एक अमेंडमेंट हुई थी तो हमारी लीडरशिप जेल में थी, इसके बावजूद हमने वोट कास्ट किया था। हमने ये नहीं किया था कि जो यहां पर नखरे किए जाते हैं। अब जो फवाद चौधरी ने बात की है कि पूरी पीटीआई जो है वो कलंडरों के हाथ में आ गई है, जो हलीमा बीबी बात करते हैं, कभी वो शहदपुरी बात करते हैं, 30-30 घंटे गायब रहते हैं। ये कौन सा तरीका है? जलसे की इजाजत दी जाए तो लाहौर में 2500 कुर्सियां लगाते हैं, फिर लोग नहीं आते। अब मुझे ये बताएं कि ये एहतजाज भी इनका एहतजाज नहीं था, कल अमेंडमेंट के खिलाफ मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, टाइम भी ले रहे हैं। यार ये ट्रिपल रोल तो मैं समझता हूँ सियासतदानों का कभी होता नहीं था, ये सब कुछ करते हैं ये। लेकिन राणा साहब हमारे मुल्क में अलमिया ये है, माजरत के साथ राणा साहब कथा कलामी की माजरत सर, अलमिया ये हमारे मुल्क में सियासत का कि सियासी पार्टियां उनमें डेमोक्रेसी नहीं है। सारी सियासी जमातें मतलब इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ये सब क्लेम करती हैं कि हमसे बड़ा जमहूरियत का आलम बरदार कोई नहीं है। लेकिन सर जमहूरियत का आलम यह है कि आपकी पूरी पार्टी एक फैसला करे और अकेला नवाज शरीफ उसकी मुखालिफत कर दे। आप लोगों की में किसी में इतनी जरूरत नहीं होगी कि वो नवाज शरीफ के फैसले को के अगेंस्ट रहे। ये सेम पोजीशन है तहरीक इंसाफ में। अगर 20 लोग टॉप टीयर के कहते होंगे ना कि इस अमेंडमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, इसको वोट करना चाहिए, अकेला इमरान खान कहेगा नहीं करना तो नहीं करेगी तहरीक इंसाफ। हैदर साहब आप इतने परेशान क्यों हैं? किसने कहा कि लीडरशिप के बगैर फैसला होता है? बिल्कुल बिलावल साहब के बगैर, जरदारी साहब के बगैर तो पार्टी नहीं फैसला कर सकती। मियां नवाज शरीफ साहब के बगैर हम बिल्कुल नहीं करते। किसने कहा करते हैं? भाई नवाज शरीफ जेलें भुगतता है, नवाज शरीफ जिला वतन होता है, नवाज शरीफ की बेटी सजा भुगतती है, नवाज शरीफ के खानदान जेल में जाता है। उसी तरह मैं समझता हूं कि आज अगर पीटीआई की लीडरशिप है तो वो अंडरस्टूड है, वो इमरान नियाजी के फैसले के बगैर नहीं जाएंगे। लेकिन बात एक होती है, फैसला एक होता है, मिनट बार बार फैसले नहीं बदले जाते। जब इधर मुशावरा 10 दफा बदल दिया गया है, आप मुशावरत दूसरी दफा नहीं करवा रहे उनसे। हमारे साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, हमारे साथ मीटिंग में बैठते हैं। ये पार्लियामानी पार्टी की तकरीबन को 12 मीटिंग्स हुई हैं करशी शाह साहब की मौजूदगी में, और जो या वहां पर इन्होंने पॉइंट दिए हैं मसौदे में अमेंडमेंट के लिए, हमने वो एक्सेप्ट किए हैं। देखना कहां आईनी अदालतें, कहां आईनी बेंच, कहां कितनी अमेंडमेंट तो आधी रह गई हैं। तो हमने इनकी पॉइंट ऑफ व्यू को वजन दिया है। सर राणा साहब मसला असल पता है क्या है? इस वक्त तहरीक इंसाफ को भी मसला अमेंडमेंट से नहीं है, वो आपके पॉइंट से 100% अग्री करते हैं। वो बस ये चाहते हैं तुसी 26 तारीख तक कर लो, ये सारे आगे वोट डाल देंगे। तुसी कह रहे हो कि तुसी एक भी आगे वोट ना पाओ, असी आज ही करनी है। नहीं ये आप कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा। अच्छा किसने कहा है? हम कल ले गए हैं, ये कल हो जाएंगी अमेंडमेंट, कोई इशू नहीं, कल हो जाएगी। चले आज से मुराद सर 25 से पहले की बात कर रहा हूं मैं। जी मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज की जरूरी नहीं, आज ये कल पे हो जाएगा। जो फजलुर रहमान साहब ने बात की है, जो पीटीआई ने बात की है, बिल्कुल हम समझते हैं कल पे हम लेकर जा रहे हैं। और जो कैबिनेट की मीटिंग थी ये इंशाल्लाह ये कल आफ्टर डिस्कशन और सबकी कोऑर्डिनेशन से हम ये अमेंडमेंट लाना चाहते हैं। और दूसरी जो बात आप करते हैं, मैं एक सियासी वर्कर हूं, मैं बिलाजवाज किसी की गिरफ्तारी पर खुश नहीं होता। मेरे ऊपर आप 35 मुकदमात है, मुझे ये जालसाजी भी अच्छी नहीं लगती। भाई मरियम नवाज शरीफ को ठोकर नैब आफत में बुलाकर हमारे 158 आदमियों पर आपने पर्चा दे दिया,
25 दिन भर आपने दहशतगर्दी लगा दी और हमारे 58 लोगों को आपने गिरफ्तार कर लिया। हमारे मुकदमा तो आज तक खत्म नहीं हुए। अगर हम मनारे पाकिस्तान पीटीएम का जलसा करते हैं फिर हमारे ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात होते हैं। भाई आपने तो राणा सनाउल्लाह को 16 किलो हीरोइन में पकड़ लिया। ठीक हो गया राणा साहब, ये आपका मुकदमा मैंने लड़ लिया। अभी राणा साहब मेरे पास वक्त कम है, मैं इम्तियाज शेख साहब की तरफ जाऊंगा, लेकिन सवाल करने से पहले इम्तियाज साहब से गुजारिश करूंगा कि काइंडली आप अपना कैमरा सेट ठीक रखिएगा ताकि मैं आपको बार बार इंटरप्ट ना करूं। इम्तियाज भी आपने राणा अरशद साहब की गुफ्तगू सुनी। हकीकत तो यह है कि विदाउट इमरान खान आप लोग भी फैसला नहीं कर सकते और आपके बहुत से लोग ये कह चुके हैं कि हमें इस अमेंडमेंट से एतराज कोई नहीं है। एक चीज, दूसरा, अभी वजीर आजम साहब से भी राब्ता हुआ है। राणा साहब तो कह रहे हैं कि कल अब कैबिनेट से अप्रूवल के बाद इसको टेबल किया जा सकता है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग इंक्लूडिंग एमल वली खान साहब वो भी कह रहे हैं कि आज रात ही आज रात से मुराद के 12 बजे के बाद हो सकता है, लेकिन सेनेट से तो आज ही अप्रूव हो जाएगा। नेशनल असेंबली का मामला जो है उसको शायद कल तक लेकर ऑन किया जाए। अब तहरीक इंसाफ क्यों इतनी बज़द है कि खान साहब भी बताएं, और 45 मिनट का टाइम था सर, 15 मिनट खान साहब को कहते हैं सर हमें मुख्तसर करके अपना वाकया बता दें, जरा हमारी गुफ्तगू ज्यादा सुन लेंगे, ये मामला है, अहम मामला है। पहले तो हैदर साहब आपने बहुत परेशान किया राणा साहब को कि वो अपने जो टॉपिक से वहीं से हट गए। तो मैं ये समझता हूं कि अगर पीटीआई कह रही है ये एक ऐसा सुलेमानी किस्म का मसवदा है कि जिस पे मुशावरत होती रही 2 वीक, लेकिन मसवदा किसी के पास नहीं था। अगर किसी एमएनए से पूछते थे कि कहाँ है मसवदा तो उसको नहीं पता होता था। हत्ता कि जो हमारे वजीर कानून थे वो कहने पे मजबूर हो गए कि हाँ जी मुझे आज मसवदा मिल गया है। तो एक ऐसा सुलेमानी मसवदा जो किसी के पास नहीं और उस पे मुशावरतें होती सर वो एक कमरा होता है ना, वो एक कमरा होता है मुख्तलिफ बड़े सफारत खानों में बन रही है। वो एक बड़े सफारत खानों में इम्तियाज में कमरा होता है जहां पे कोडेड डिस्कशन जिसको साइफर बोलते हैं वो लिखा जाता है। तो वो बड़ा इसी तरह के किसी कमरे में तैयार हुआ मुसवदा, इसलिए लेट हो गया, पहुंचने में देर हो गई। तो अगर उसकी कोई फाइनल शक्ल आ गई है और इनको मिल गई है तो मेरा ख्याल है कि वो हमें अगर इन्होंने दे दी है तो उस पर अगर 1-2 दिन, इतना बड़ा इनके बकौल के इतना ये इम्पोर्टेंट है कि 25 करोड़ अवाम ने इससे होना, हालांकि 148 मुकदमे हैं और इसके अलावा जो 25 करोड़ अवाम के जो मुकदमे हैं उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है बनता। अगर इसका तो ताल्लुक बनता होता तो ये जो हाई कोर्ट में इतने जजेस अभी पेंडिंग सही, वो भी बिल्कुल ठीक हो गया। इम्तियाज भी कथा कलामी की माजरत, वक्त मेरे पास प्रोग्राम का खत्म हो गया है। इम्तियाज लेके आए हैं, ठीक हो गया। इम्तियाज भी कथा कलामी की माजरत, मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। राणा अरशद साहब, इम्तियाज महमूद शेख साहब, जुल्फकार अली बदर साहब, अली अशरफ रत्ता साहब, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन, अब तक की जो अपडेट है एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट का यही ख्याल है कि इसको टेबल किया जाए, लेकिन अब मौलाना साहब के इनकार के बाद और मुशावरत के लिए जो एक रोज उन्होंने मजीद मांगा है, लगता यह है कि अब ये मामला शायद कल तक चला जाए और इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कोई की रोल भी प्ले करें। देखते हैं कि क्या होता है। आज इस्लामाबाद में तो चांद रात चल रही है, इसका नतीजा क्या निकलते हैं ये आपसे कुछ देर बाद हम सबके सामने होगा। इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए मुझे और न्यूज़ फ्रंट की टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।